क्या तुम्हें याद है वो समय जब तुम्हारी आंखों में सपने थे और दिल में आग, जब तुम घंटों बिना थके अपने लक्ष्य के पीछे लगे रहते थे? फिर अचानक क्या हुआ कि अब किताब खोलते ही नींद आने लगती है और काम शुरू करने से पहले ही मन हार मान लेता है। सच कड़वा है, तुम्हारे सपने कमजोर नहीं हुए, तुम्हारी आदतें कमजोर हो गई हैं। अगर आज भी तुमने खुद को नहीं बदला तो कुछ साल बाद तुम सिर्फ दूसरों की सफलता पर ताली बजाते नजर आओगे। यह वीडियो तुम्हें जगाने के लिए है। फैसला तुम्हारा है, बदलना है या बहाना बनाना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई मोटिवेशनल लाइन नहीं देने वाला, बल्कि एक आईना दिखाने वाला हूँ। अगर तुम इस वीडियो को बीच में छोड़ दोगे तो शायद तुम्हें कुछ मिनटों का आराम मिल जाएगा, लेकिन अगर तुम इसे अंत तक सुन लोगे तो हो सकता है तुम्हें अपने बारे में एक कड़वा सच पता चल जाए। कुछ साल पहले तुम्हारी आंखों में चमक थी, तुम सपने देखते थे और उन सपनों को लेकर बेचैन रहते थे। तुम्हें लगता था कि दुनिया बहुत बड़ी है और तुम उसमें कुछ बड़ा कर सकते हो, लेकिन आज क्या हाल है? अलार्म बजता है तो तुम 5 मिनट और सोने का बहाना ढूंढ लेते हो। किताब खोलते हो तो 5 मिनट में ही मोबाइल हाथ में आ जाता है। काम शुरू करते हो तो मन कहता है बाद में कर लेंगे। आखिर ये बदलाव आया कैसे? तुम पहले ऐसे नहीं थे। जब तुम छोटे थे तुम्हें छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती थी। नई कॉपी पर कवर चढ़ाना, नए पेन से लिखना, अपने स्कूल बैग को सलीके से जमाना, ये सब तुम्हें अच्छा लगता था। तुम किसी भी काम को खेल की तरह करते थे। अगर टीचर ने होमवर्क दिया तो तुम उसे पूरा करने में गर्व महसूस करते थे। तब तुम्हें कोई मजबूर नहीं करता था, फिर भी तुम कर लेते थे। आज तो हालत यह है कि काम करने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। क्या बदला? दुनिया वही है, स्कूल वही है, किताबें वही है, समय भी वही 24 घंटे का है। बदला है तो सिर्फ तुम्हारा रवैया। यह है कि हम धीरे धीरे सुविधा के आदी हो गए हैं। हमें तुरंत खुशी चाहिए, थोड़ी सी भी कठिनाई आए तो हम पीछे हट जाते हैं। हमारा दिमाग आसान रास्ता चुनने लगा। जब मेहनत करनी होती है तो मन कहता अभी मूड नहीं है। जब पढ़ाई करनी होती है तो याद आता कि सोशल मीडिया पर कुछ नया देखने को मिलेगा और हम उसी में खो जाते हैं। धीरे धीरे यह आदत, फिर हम खुद को समझाने लगते हैं कि शायद हमने पहले जैसा टैलेंट नहीं रहा, शायद हमारी किस्मत अच्छी नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि हमने खुद को ढीला छोड़ दिया है। समय कभी नहीं रुकता, घड़ी की सुइयां सेकंड आगे बढ़ती रहती। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेहनत कर रहे हो या आलस नदी का पानी बहता रहता। अगर वह रुक जाए तो सड़ने लगता है। इंसान भी अगर रुक जाए तो अंदर से सड़ने लगता है। तुम्हारा दिमाग भी तभी तेज रहेगा जब तुम उसे चुनौती दोगे। अगर तुम उसे सिर्फ आराम दोगे तो वह कमजोर हो जाएगा। जो रुकता है वह खत्म हो जाता है। आज भी इस दुनिया में टॉप करने वाले लोग हैं। आज भी लोग शून्य से शुरू करके ऊंचाइयों तक पहुंच रहे हैं। उनके पास कोई जादुई शक्ति नहीं होती, वे भी आम परिवारों से आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी ली। उन्होंने ये नहीं कहा कि सिस्टम खराब है या किस्मत खराब है। उन्होंने सोचा जो मेरे हाथ में है मैं उसे पूरा करूंगा। वे हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बने और जब रिजल्ट आया तो दुनिया ने उन्हें सराहा, लेकिन उनके रिजल्ट से पहले उनके संघर्ष को किसी ने नहीं देखा। अब सवाल तुमसे है, जब रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारे आसपास के लोग आगे बढ़ेंगे, तब तुम खुद को कहाँ पाओगे? क्या तुम सिर्फ तालियां बजाने वालों में से रहोगे या तुम्हारा नाम भी उस सूची में होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने खुद को सिर्फ दर्शक बना लिया है? दूसरों की सफलता देखकर 2 मिनट के लिए प्रेरित होना आसान है, लेकिन खुद के लिए मेहनत करना मुश्किल लगता है। और यही असली समस्या है। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता तो ईमानदारी से सोचो, क्या तुम्हें सच में पढ़ाई से दिक्कत है या मेहनत से? क्योंकि हर क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम्हें किसी और चीज में दिलचस्पी है, संगीत, खेल, डिजाइन, कोडिंग, बिजनेस, तो उसे गंभीरता से लो। लेकिन एक चीज तय कर लो, खाली नहीं बैठना है। समय को यूं ही नहीं जाने देना है, क्योंकि समय तुम्हारे लिए नहीं रुकेगा। आज जो घंटा तुमने बर्बाद किया वह कभी लौट कर नहीं आएगा। तुम जब दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। लेकिन याद रखो, हर इंसान की यात्रा अलग होती है। किसी का अध्याय 5 चल रहा है, किसी का अध्याय 1। लेकिन अगर तुम किताब ही बंद कर दोगे तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी? समस्या यह नहीं है कि तुम्हें समझ नहीं आता क्या करना है। समस्या यह है कि तुम समझते सब हो लेकिन करते कुछ नहीं। वीडियो सुनकर अच्छा लगता है, 2 मिनट के लिए जोश आता है, फिर सब ठंडा पड़ जाता है। यही चक्र चलता रहता है। इस चक्र को तोड़ना होगा। इसके लिए कोई जादू नहीं है, बस छोटे छोटे कदम है। रोज 1 घंटा ईमानदारी से पढ़ो, रोज थोड़ा व्यायाम करो, रोज कुछ नया सीखो। शुरुआत में मन नहीं करेगा, लेकिन धीरे धीरे वही आदत बन जाएगी। इंसान की सबसे बड़ी ताकत इसकी आदतें हैं। अगर आदतें मजबूत हैं तो इंसान कमजोर होकर भी जीत जाता है। अगर आदतें कमजोर है तो टैलेंट होते। तुम्हें यह समझना होगा कि प्रेरणा हमेशा नहीं रहेगी। मोटिवेशन आता है और चला जाता है, लेकिन अनुशासन रहता है। जब तुम बिना मन के भी काम करते हो तब असली बदलाव शुरू होता है। जब तुम कहते हो चाहे जो आज का काम पूरा करूंगा, तब तुम्हारा दिमाग तुम्हारा साथी बनता है। धीरे धीरे तुम्हें खुद पर भरोसा होने लगता है।
और यही भरोसा तुम्हें आगे ले जाता है। जीवन में खाली बैठना सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि खाली दिमाग बहाने ढूंढता है, व्यस्त दिमाग समाधान ढूंढता है। अगर तुम दिन भर में कुछ ठोस नहीं कर रहे तो रात को बेचैनी होगी, और अगर रोज ऐसा हुआ तो आत्मविश्वास गिरने लगेगा, फिर तुम खुद को कमतर समझने लगोगे। ये गिरावट धीरे धीरे होती है, लेकिन असर गहरा होता है। आज फैसला करो कि तुम खुद को दर्शक नहीं बनने दोगे, चाहे छोटे कदम हो, लेकिन कदम उठाओ। अगर 10 घंटे नहीं पढ़ सकते तो 1 घंटा पढ़ो, अगर पूरी किताब नहीं पढ़ सकते तो 10 पन्ने पढ़ो, लेकिन रुको मत, क्योंकि रुकना ही असली हार है। दुनिया तुम्हारे लिए रास्ता नहीं बनाएगी, तुम्हें खुद बनाना होगा। जब अगली बार कोई सफलता की खबर आए तो सिर्फ देखने वाले मत बनो, अपने आप से पूछो, मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मैं अपने सपनों के लिए ईमानदार हूँ? अगर जवाब ना है तो आज से बदलो। बदलाव धीरे धीरे होगा, लेकिन होगा जरूर। याद रखो, तुम में कमी नहीं है, तुम्हारे अंदर आज भी वही चिंगारी है जो बचपन में थी, बस उस पर धूल जम गई है। उसे साफ करना तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई और आकर तुम्हारे लिए ये नहीं करेगा। तुम खुद अपनी कहानी के लेखक हो। अगर तुमने कलम छोड़ दी तो कहानी अधूरी रह जाएगी। तो अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं सच में बदलना चाहता हूँ या सिर्फ सुनना चाहता हूँ? अगर बदलना चाहते हो तो आज एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि जिंदगी इंतजार नहीं करती, समय बहता रहता है और जो उसके साथ चलता है वही आगे बढ़ता है।